जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी सेट ऑफ बुक्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपना एग्ज़ाम जो है एनडीए का वो सक्सेसफुली क्लियर कर सकें। और मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो करा था, एक उसका कंप्लीट एक समरी एक वीडियो में हम रखे हैं। और ये सवाल बहुत ही कॉमन है, कौन से बुक्स को फॉलो करें, क्या राइट स्ट्रेटजी है। और ये सवाल इन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर कॉमन होता है जो एक नए एस्पिरेंट होते हैं, नई नई तैयारी कर रहे होते हैं। और ये सवाल लाजमी भी इसलिए है कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या हम राइट डायरेक्शन में चल भी रहे हैं या नहीं, हमारे पास राइट कंटेंट है भी या नहीं। तो इसलिए वो सवाल पूछते हैं। और डिफरेंट चैनल्स और एडुकेटर्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स सजेस्ट करते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो मैंने भी सेम तरीके से मैंने भी अपना रिव्यू रखा है, अपने अपनी बातों को रखा है यहाँ पे कि मैंने कौन सी किताब को फॉलो करके अपना रिज़ल्ट लिया था। तो अब ये चीज़ें डिपेंड भी कर सकती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिपेंड कर सकती हैं। कोई ये बोलेगा नहीं किस बुक को रिप्लेस करके आप ये लगा लो, ठीक है, वो अलग बात है। मैंने सब कुछ सुना है। और ये इस लिस्ट में जो जो किताबें हैं, क्या उसके बजाय किसी को फॉलो करना चाहिए या किसी के बारे में, किसी अदर बुक के बारे में भी हम इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन मैंने जो फॉलो किया है वो इस लिस्ट में है और उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। और हर किताब को एक बार दिखा भी देंगे, यहाँ वो कौन सा किताब है, आप उसे बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले मैथ्स में ये सीक्वेंस वाइज में चले हैं। पहले से पहले जो डीपीपी है, ये ऑफकोर्स एक बुक तो नहीं है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इसे छोड़ देते हैं। इवन मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो इस चीज़ को मैंने इग्नोर करा था। तो डीपीपी करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप यूट्यूब पे कोई कोर्स कर रहे हो फ्री में या आप कोई पेड कोर्स कर रहे हो, तो आपको डीपीपी करना उसका बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सेकेंड नंबर पे बुक है अर्पित सर का बुक, आप सभी रूबरू होंगे इस चीज़ से। तो आप चाहो तो ये लगा सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपने आरडी शर्मा करनी है या आपने कर रखी है तो ऑफकोर्स आपके लिए ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन चूँकि अर्पित सर मेरे एडुकेटर थे और 12th मैंने आरडी नहीं कर रखी थी, सिर्फ एनसीईआरटी करा था और आरएस अग्रवाल करा था, तो आप इस केस में आपको आरडी नहीं खरीदनी या कोई और नहीं खरीदनी, सीधे आपको एक राइट डायरेक्शन में चलना है एडुकेटर को फॉलो करके। तो आपने एडुकेटर की किताबें या कोई एडुकेटर जो सजेस्ट करे आप वो कर सकते हो। तो मैंने अर्पित सर से पढ़ा, तो मैंने अर्पित सर को यहाँ लिखा और बहुत ही अच्छी किताब है, A1 क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं इसमें। थर्ड नंबर पे 3000 MCQ, ये बहुत ही ज़रूरी किताब है उनके लिए जिन्हें और प्रैक्टिस करनी है। अगर उन्हें लग रहा है अर्पित सर के बुक में क्वेश्चन कम है, ऑफकोर्स जिन्हें प्रैक्टिस करना है, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छे इसके रिस्पॉन्सेज हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे आपने यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी आपको इसलिए नहीं करनी कि हाँ चलिए उससे क्वेश्चन फंसेगा, अब लेवल वैसा नहीं है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, बेसिक इस तरह से मजबूत होता है ना कि कॉन्सेप्ट सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे बेहतर तरीके से। और कुछ सवाल मिसलेनियस में ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी कुछ वैल्यूज़ चेंज करके पूछ देता है। इवन एनसीईआरटी से भी आप देखे होंगे, इस बार भी पेपर हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस चैप्टर से सवाल आया था। और ऐसे बहुत चैप्टर्स होते हैं जिनके मिसलेनियस से सवाल आ जाते हैं। तो वो आपको एक आइडिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप उस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपने पहले देख रखा हो। तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर लगाएं। एग्जाम्पलर में तो और अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि यही दोनों करके होगा, आपको सेट ऑफ बुक्स फॉलो करना होगा। आप ये तो करो ही, अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप आरडी शर्मा लगा लो या अरिहंत पाथ फाइंडर लगा लो। पाथ फाइंडर उनके लिए जिन्होंने पहले से ही उनकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसमें सवाल का लेवल अब कैसे भी है, कोई बहुत हाई लेवल का ही है, कोई पुराना है क्वेश्चन, तो वैसा है। उस केस में आप अरिहंत लगा सकते हो जब आपके पास पहले से आपने कौन सा कंटेंट को पढ़ रखा है उस केस में। अदरवाइज़ आप कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो तो यही सीक्वेंस होगा आपके लिए भी। बुक्स अगर दिखा दे तो ऑफकोर्स ये अर्पित सर का बुक है, कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथ्स। तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे इसमें, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। और ये रहा 3000 MCQ बुक, इसे भी आप फॉलो कर सकते हो, करना भी चाहिए, बहुत अच्छा किताब है। लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। और ख़ास कर एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, वो ऑफकोर्स एक PYQ बहुत ज़रूरी है, कॉमन चीज़ है, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको PYQ करने ही करने हैं हर चैप्टर के बाद।
क्या राइट स्ट्रैटेजी है, किस कब करना है कब नहीं करना है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। यहाँ पे सिर्फ बेस्ट बुक की बात हो रही है। अब मैथ्स हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में आप कोई बुक्स फॉलो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको अगर आप एडुकेटर को फॉलो कर रहे हैं वो तो ज़्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि बुक्स वाकई में बोलती नहीं है और उसमें हो सकता है कुछ ऐसा कंटेंट जो शायद एनडीए में अब नहीं पूछा जाता हो, या वो लेवल से अप है या डाउन है, वो आपको नहीं पता। तो बुक को कोई ख़राब नहीं बोला जा रहा है। बुक अगर आपको फॉलो करना है तो ऑफ कोर्स आप रेन एंड मार्टिन, लूसेंट जनरल इंग्लिश आप कर सकते हो। वोकैब के लिए वर्ड पावर में डीजी है, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो जैसे रेन एंड मार्टिन बुक हो गया, वो थोड़ा हाई लेवल का किताब हो गया। इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है जो शायद आपको ज़रूरी नहीं है और आप वो उर्दू पढ़ने में टाइम वेस्ट करोगे। तो इसलिए आप अगर एडुकेटर को फॉलो करते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कोई भी एडुकेटर को फॉलो करो, अगर वो जैसा कंटेंट दे रहे हैं रेगुलर उन्हें रिवाइज करो। ऑफ कोर्स वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन आपको देना ही देना है। अगर वो आपको ये चाहिए कि हाँ नोट्स बनाना है तो आप हाँ नोट्स भी बना सकते हो एडुकेटर का। हाँ जो वोकैब करा रहे हैं, 10 वोकैब आया, 10 सिनोनिम कर लो, 10 एंटोनिम नोट कर लो, जो आपको नहीं पता उन्हें आप हाईलाइट कर लो। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये इंग्लिश के लिए ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको PYQ दिशा के इस बुक से या किसी भी बुक से, अरिहंत हो गया, दिशा हो गया, किसी भी बुक से आप लगा सकते हो PYQ। ये हो गया। अब फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ साइंस का पोर्शन है। अब जाहिर सा बात है, अलग अलग क्या ही बुक बताएं, बुक का कलेक्शन तो करना नहीं है अपने को। तो साइंस में आपको सिर्फ NCERT, मतलब इमोजी इसलिए बना, ऑफ कोर्स NCERT से क्वेश्चन टू द पॉइंट जो है छप के आ जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, वो क्वेश्चन उतने लेवल के भी नहीं होते। हमारे एनडीए एग्ज़ाम में 9वीं 10वीं और 11वीं 9वीं 10वीं के आते हैं ज़्यादातर, और 11वीं 12वीं के बस ऊपर से सवाल रहता है। तो रिकमेंडेड यही होगा कि आप NCERT 9 और 10 से ज़रूर करें, या किसी आप इसका ये जो है लिखा हुआ है यहाँ पे NCERT प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQ फ्रॉम दिशा और एनी बुक, इसका अल्टरनेटिव ये होगा कि आप किसी एडुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो तो वो क्वेश्चन देंगे, DPP देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, तो आप वहाँ से कर सकते हो। NCERT भी आपको डिलीवर करेंगे अपने कोर्स में, उसकी भी लाइन बाय लाइन आपको लिखवाएंगे, आप नोट्स बनाओगे, वो उसका अल्टरनेटिव है, वो अलग बात है। लेकिन किसी को अगर सेल्फ पढ़ना हो या टीचर का वीडियो कंटेंट देख लिया, अब खुद से क्या सेल्फ प्रैक्टिस करें, तो आप NCERT कर सकते हो। ये स्किप भी कर सकते हो, अगर टीचर NCERT बेस्ड पूरे पढ़ा रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। पर आपको सेल्फ स्टडी करना है विच इज़ बेस्ट स्टडी, तो आप NCERT कर सकते हो, मैंने किया था। और प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई भी अरिहंत का पाथ फाइंडर हो गया, प्रैक्टिस ही करना है ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा किताब है उसके लिए भी। या आप कोई एडुकेटर का DPP हो गया, आप वहाँ से ले लो, कर लो, कहीं से प्रैक्टिस करो। एनडीए ओरिएंटेड आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और PYQ तो सब में मैथ्स हो गया, ये हो गया, सब में ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली करना है, ये नहीं कि NDA एग्ज़ाम अभी लास्ट मंथ है तो लास्ट मंथ में एक ही बार हम PYQ करेंगे, ऐसा नहीं करना है। शुरू से ही आपको बना के चलना है। क्या करना है, कोर्स फॉलो करना है, सबसे पहले कोर्स करना है, फिर उसके बाद उस नोट्स जो आपने बनाया उसे रिवाइज़ करना है, फिर उसके बाद जो है आपको सेट ऑफ बुक्स को फॉलो करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है ये सब, आज सिर्फ बुक की ही बात करेंगे इसमें। तो अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो कंप्लीट GS का पोर्शन है, और चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज मैंने करा है, तो बी ऑनेस्ट। और GS में अगर आपको जानना ही है तो NCERT आप कर सकते हो। अगेन वही सेम इमोजी बना, बिकॉज क्वेश्चन जो है एज इट इज़ उठ के आता है। और मैंने ये NCERT नहीं करा था, मैंने बस एडुकेटर को फॉलो करा था। तो आप वो कर सकते हो, चाहे आप सुमित सर को हो गया, सुनील कुमार गुप्ता सर को हो गया, किन्हीं को आप फॉलो करो। वो जो करा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, उससे आप ईमानदारी से आप करो, हो जाएगा। साइंस के स्टूडेंट तो ऑफकोर्स आप यहाँ टारगेट करो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा जाने के लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, जो उतना रिकमेंडेड है नहीं GS के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, जिनका सब्जेक्ट ही अगर आर्ट्स है और उन्हें यही मजबूत करना है तो उनके लिए तो ऑफकोर्स आप वो डिटेल में NCERT पढ़ेंगे, और ज़्यादा डिटेल में कोर्स पढ़ेंगे, नोट्स डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, इसको कम प्रायोरिटाइज पर रखेंगे, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर साइंस को ही लोग एम्फेसाइज करते हैं, ये तो करना ही करना है आपको। GS में चाहो तो NCERT आप कर सकते हो, तो और या एडुकेटर को फॉलो करो या PYQ, और PYQ तो लगाना ही लगाना है।
तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो कंप्लीट जीएस है, आपसे थोड़ा कम प्रायोरिटी रख के उतना ही पढ़ो जितना चाहिए आपको। किसी एजुकेटर को फॉलो कर लो, वो क्या बता रहे हैं क्या बस उन्हें कर लो, हो जाएगा। 2 महीने 3 महीने का काम है ये। उसके बाद इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, अब इस पर तो मेरे हिसाब से उतना अभी साथ साथ ध्यान देने का ज़रूरत है नहीं। इतना करंट अफेयर्स भी नहीं आता कि आपको डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है डेली बेसिस पे, ये आप नहीं कर सकते अभी अफोर्ड, ठीक है। अदरवाइज जिनके पास टाइम है, जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, ऑफकोर्स वो तो करें ही, वो तो खाली समय में क्या ही करेंगे, तो वो ये कर सकते हैं। जो खाली पर बैठे हुए हैं वो कर सकते हैं, इन द सेंस कि उन्होंने ड्रॉप ले रखा है या कुछ, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने सिंपल बताऊं तो मैंने लास्ट वीक में ही करा था। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं फंसे, पर हाँ चलो कॉन्फिडेंट आता है कि 4-5 क्वेश्चन हो गए मिला के, तो वो ठीक है। या आपको अच्छे खासे पगार बनाने हैं तो आखिरी कुछ महीने में आपको 1 महीने 1-1.5 महीने में आप कोई भी करंट अफेयर का कोर्स कर लो, वो हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ये ज़रूरी है। और हाँ, उससे पहले साइंस के बुक्स तो ये रहे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी क्लास 10th, और ये रहा एनसीईआरटी क्लास 9th, ये रहा एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th। आप ये दोनों बुक मंगा सकते हो या पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ये हो गया। और ये दिशा के PYQ आप ये ले सकते हो। ये 3000 बुक्स फाइनल सबको मैं एक साथ रख देता हूँ, ये हो गया। और एनसीईआरटी बुक्स अगर आपने कर रखे हैं तो कोई ज़रूरी है नहीं, अदरवाइज़ नहीं कर रखे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है। और ये रहा अर्पित सर का बुक, तो ये रहा आपका बुक्स। कलेक्शन नहीं करना है बुक की, अगर इसके बजाय आप आरडी कर रखे हैं, ये जो बुक्स है ये पूरा मैथ्स का, इसके बजाय अगर आपने आरडी कर रखी है, वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप आरडी करो, मॉक्स लगाओ, बस ख़त्म मामला, तो ये है। तो ठीक है, यही था आज के कंटेंट में। आपको और कोई गाइडेंस चाहिए किस तरह से राइट स्ट्रैटेजी, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, या और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।